भारत माता की। आज ये मेरा परम सौभाग्य है गुरुग्राम की इस पवित्र भूमि, गुरु द्रोणाचार्य की भूमि, माँ शीतला की भूमि, आज ऐसे एक हम कहें कि एक ऐसी बुराई उसको समाप्ति के लिए हम एकत्र हुए हैं। गुरुग्राम रन के माध्यम से हुए हैं और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हुए हैं। मैं इसके लिए आज इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री राव नरवीर जी, आज का जो कार्यक्रम रखा है हमारे खेल मंत्री, युवा मामलों के मंत्री गौरव गौतम जी, हमारे गुरुग्राम के विधायक गौरव गौतम, हमारे मुकेश शर्मा जी, पटौदी से हमारी विधायिका बिमला चौधरी जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी जी और हमारी गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा जी, हमारे संगठन के महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी। दौड़ का ये मुख्य उद्देश्य आयोजन वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के महत्वपूर्ण विचार को ये समर्पित है। यह सिर्फ एक हाथ दौड़ नहीं है बल्कि परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, एक संकल्प है, एक आंदोलन है। यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को साकार करने का ये संकल्प है जो उन्होंने लिया है। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को ये गति देने वाली आज हमारी ये दौड़ है। यह विचार केवल प्रशासनिक सुविधा का ये मुद्दा नहीं है, यह भारत की लोकतांत्रिक चेतना को और अधिक सशक्त करने का एक प्रयास है। मित्रों, मुझे आज आप लोगों के बीच में इस बात की चर्चा करते हुए कि जब जब भी इस प्रकार की जो बुराइयां हैं और बुराइयों को समाप्त करने के लिए जब जब भी देश के अंदर आंदोलन हुए हैं और जब जब भी देश एकजुट हुआ है तो वो बुराई स्वतः ही समाप्त हुई है। हम पूरा इतिहास देखते हैं, जब महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज देश के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, महात्मा गांधी जी पूरे देश के साथ दांडी यात्रा लेकर के निकले थे, उस बुराई को देश ने समाप्त किया है। और भाइयों, मुझे खुशी है देश के अंदर राष्ट्र की एकता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस महापुरुष ने इस भारत को एकजुट करने में अपनी भूमिका अदा की है, और उसके राष्ट्रीय संयोजक भी हमारे बीच में बैठे हैं, आदरणीय धनखड़ जी। देश की एकता के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया में सबसे बड़ा अगर लगाने का काम किया आदरणीय मोदी जी ने किया, और उसके लिए
एक राष्ट्र और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को समर्पित, सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित पूरा देश एकता की दौड़ के साथ दौड़ता है। भाइयों, ऐसे महान व्यक्ति को नमन करना, उनको याद करना, ये पूरा देश जब लगता है तो भाइयों उस बुराई और ऐसे महापुरुषों को भी उनको नमन, उनको श्रद्धांजलि हम देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा की भूमि के ऊपर आते हैं और 22 जनवरी 2015 एक कुरीति के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं और वो कुरीति थी कि बेटियों को गरम में मार देते थे। प्रधानमंत्री जी ने आकर के आह्वान किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पूरा देश उस बुराई के लिए एकजुट खड़ा हुआ और बुराई समाप्त हो गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी यह निर्णय लिया, एक संकल्प लिया कि आतंकवादियों ने हमारे देश के जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, एक टारगेट तरीके से उनको मौत के घाट उतारा और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि आतंकवाद की बची कुची जमीन को मट्टी में मिलाने का समय आ गया है और पूरा देश तिरंगा यात्रा लेकर के एकजुट होकर के हमारे सैनिकों के समर्थन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में खड़ा हो गया और उनको पूरा संबल देने का काम इस देश के लोगों ने किया है। भाइयों, ये वन इलेक्शन वन नेशन, ये भी एक मिशन को लेकर के आज हम यहाँ एकत्र हुए। जब भी कोई बड़ा मिशन होता है पूरा देश एकजुट होता है और जब पूरा देश एकजुट होता है तो उसका सुधार हो जाता है। ये बड़े लंबे समय से भाइयों जो आज का आयोजन है, ये आयोजन ये फिटनेस के लिए नहीं है, यह फ्यूचर के लिए है। भाइयों, हमने आगे क्या करना है, आगे कैसे चलना है, ये उसके लिए आज का आयोजन है। यह भारत के लोकतांत्रिक भविष्य की दिशा तय करने वाला ये आज का हमारा कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस विशाल लोकतंत्र की प्रणाली को अधिक सक्षम, अधिक पारदर्शी और अधिक समन्वित कैसे बनाया जाए, इसी सोच से निकला है ये वन नेशन वन इलेक्शन का विचार, जिसको यह समय का मांग है। ये संसाधन और जनभागीदारी को और अधिक सशक्त करने वाला ये विचार है। यह वह विचार है जिसके अनुसार अब राष्ट्र एक साथ चलता है। ये वो विचार है कि जिसके साथ राष्ट्र एक साथ चलता है तब वह हर बाधा को पार कर जाता है। जब देश एक साथ सोचता है तब वह हर संकट का समाधान कर देता है और जब पूरा भारत एक से लक्ष्य लेकर के दौड़ता है तो पूरा ये भारत एक विकसित